अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हम एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं या हम मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी और डी। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को हमने जो है ना जो लिखा जाए, डिटर्मिनेंट को इस तरह लिखा जाता है ना, मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर हमने फाइंड करना है तो उसके डिटर्मिनेंट को इस तरह लिखा जाता है। और ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये है, उस मैट्रिक्स के जो है पहले और चौथे एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए और डी को आपस में मल्टीप्लाई करना है माइनस, और जो है ना दूसरे और तीसरे को आपस में मल्टीप्लाई करना है। बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह एक मैट्रिक्स का जो है ना डिटर्मिनेंट निकल आता है इस तरह से। तो पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -1, 1, 2 और 0। हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू, देखें यहाँ से, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। पहला एलिमेंट और चौथा एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस दूसरा और तीसरा एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरह से इसका डिटर्मिनेंट निकल आएगा। और यहाँ से 0 -2, तो इस मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो -2 आ गया है। अब इसी तरह से इसका मैं चौथा पार्ट कर देता हूँ। चौथा पार्ट है मैट्रिक्स डी इज़ इक्वल टू 3, 2, 1 और 4। ये है जी। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बिल्कुल उसी तरह से, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 -2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो पहला चौथा आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो है ना दूसरा और तीसरा आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और ये देख लें इसी तरह से 12 - 2 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी इज़ इक्वल टू 10। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हमने ये बताना है यहाँ पे कि कौन सा मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 3, 6, 2, 4। अच्छा, अब एक मैट्रिक्स उस वक्त तक सिंगुलर होगा जब उसका जो है ना डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स सिंगुलर है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है ये 0 से बड़ा आ जाए तो मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। तो पार्ट है मैट्रिक्स है। तो इसका सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं मैट्रिक्स ए का। तो
3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ से 12 और यहाँ से -12, तो ये ज़ीरो आ गया है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो पहला मैट्रिक है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इसी तरह मैं पार्ट नंबर कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं जो है ना इसका कर देता हूँ, बी पार्ट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। तो पार्ट नंबर 2 है मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू 4 1 3 और 2। तो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट -4 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ से 8 और यहाँ से 3, तो यहाँ से आ जाएगा 5। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू 5, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये मैट्रिक्स जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, तो ये तो हो गया जी, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। तो क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स का कैसे हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स यहाँ पे ले लेता हूँ, मैट्रिक्स जैसे मैंने पहले लिया था मैट्रिक्स ए बी सी और डी। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो सबसे पहले तो इस तरह से लिखा जाता है, और इसको जो फाइंड करने का जो फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये इसका फार्मूला है। यहाँ इस तरह से ये किसी भी मैट्रिक्स का जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल सकता है, क्योंकि अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स तो हमने जो है ना सीख लिया है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकला जाता है। तो यहाँ से अब मैं इस मैट्रिक्स ए का आपको एडजॉइंट निकाल के बताऊँगा। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का इस तरह से निकल जाता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट इस तरह होता है ना कि पहले और चौथे को आपस में मल्टीप्लाई करने से माइनस दूसरे और तीसरे एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो है ना इस तरह से डिटर्मिनेंट निकलता है। अब एडजॉइंट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 एलिमेंट है, ये 3 और ये 4 है। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा समझने की बात है, जो एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का निकालने के लिए एलिमेंट नंबर 1 और एलिमेंट नंबर 4 की जगह को तब्दील करना पड़ता है। यानी अगर यहाँ पे ए है तो जब हम इसका जॉइंट निकालेंगे तो इसकी जगह डी आ जाएगी, डी आ जाएगा और डी की जगह एम एलिमेंट आ जाएगा। और जो दूसरा और तीसरा एलिमेंट है उनकी जो है ना सिंबल जो है ना उनको चेंज करना होता है। अब मैं यहाँ से निकालूंगा ना, ये मैट्रिक्स है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, मैट्रिक्स ए बी सी और डी, ये मैट्रिक्स है। अब हमने इस मैट्रिक्स का जो है ना एडजॉइंट निकालना है। तो अब पहले और चौथे की जगह को आपस में तब्दील करना है। तो यहाँ पे ए था तो यहाँ पे डी आ जाएगा, और यहाँ पे डी था तो यहाँ पे ए आ जाएगा। यहाँ पे बी के साथ जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव सिंबल है यानी प्लस है, तो हमने इनकी जो है ना अलामत चेंज करनी है। तो यहाँ से माइनस बी आ जाएगा और यहाँ से माइनस सी आ जाएगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए निकल आ गया है हमारे पास।
अब इसी तरह से हम इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए ना क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -1 3 2 और 0। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ से 0 और -6, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। और अब हमने इस मैट्रिक्स का जो है ना एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है इन दोनों की जगह तब्दील कर देनी है 0 -1, और इन दोनों के साथ जो है ना इनकी सिंबल जो है हमने तब्दील कर देनी है। तो प्लस का 3 था, हमने -3 लिख लिया, और प्लस का 2 है और हम यहाँ से -2 लिख लेंगे। तो ये एडजॉइंट इस मैट्रिक्स ए का आ गया है। अब हमने सिंपल जो है ना इसका इन्वर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसकी जगह अब एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स लिख लेना है हमने 0 -3 -2 -1 और -6 जो डिटर्मिनेंट आया। तो अब जो है ना हमने इस जो है ना ये जो 6 है ये डिटर्मिनेंट है, इसको इसके हर जो है ना हर एलिमेंट पे अलग-अलग से हमने इसको डिवाइड करना है। तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ से इस तरह से -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 और -1 ओवर -6, ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से तो 0 आ जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो ये यहाँ से 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, और यहाँ से 3, ये 1/3 आ जाएगा, और माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये 1/6 आ जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए निकल आ गया है। अब बाकी इसी तरह होंगे, बी और सी पार्ट भी इसी तरह ही होगा। तो मैं जो है ना इसमें से जो डी पार्ट है वो कर देता हूँ। तो यहाँ से डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट है जी 1/2 3/4 1 2। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, यहाँ से आ जाएगा ये 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ से 1 माइनस, और ये यहाँ से -3/4 आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से 4 -3, तो ये 1/4, ये डिटर्मिनेंट्स आ गया है हमारे पास इस तरह से। तो अब हमने एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट फाइंड करना है मैट्रिक्स डी का। तो इन दोनों की जगह तब्दील करने से और इन दोनों की अलामत जो है ना वो तब्दील करने से इसका एडजॉइंट भी निकल आ जाएगा। तो हमने सिंपल जो है ना इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डी फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ डी और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी, और यहाँ से 2 -3/4 -1 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। तो अब मज़ीद इसको हम सिंपल करेंगे, 2 ओवर जो है ना 1/4 आ जाएगा, यहाँ से माइनस, और यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसका मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। -1/1/4
और यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। अच्छा, अब ये इस तरह हमने किया ना। अब यहाँ पे आप देख लें थोड़ा सा इस रफ जगह पे, यहाँ पे क्या था जी, -3/4। और हम जो सिंपल है इसको डिवाइड इस तरह से करें तो ये 1/4 आ जाएगा। तो देखें इस तरह से है ना कि हमने इसको थोड़ा सा सिंपल इसलिए किया है क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स नज़र आता है। तो ये नीचे क्या हो रहा है, ये नीचे इसके साथ डिवाइड हो रहा है। तो ये जब बटे के ऊपर जाएगा तो ये इसके साथ जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से आ जाएगा। तो और यहाँ पे भी हमने इसी तरह ही किया है। ये जो साथ में है ना, ये यहाँ पे नंबर 4 पे भी हमने इसी तरह ही किया है। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। और यहाँ से 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। और इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 2 आ जाएगा। और यहाँ से 8 -3 -4 और 2। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डी हमारे पास निकल आ गया है।